अपने जनाधार को तेजस्वी यादव जी ने खो चुके हैं। दुख के घड़ी में ये जनता को याद नहीं करते हैं, सुख के घड़ी में अपने जिस तरह से दुबई जा करके ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, उसी तरह बिहार में ये पर्यटन करके सुख सुविधा को और चैन से जीने का एक फार्मूला इन्होंने तय किया। बहुत झांसा दलितों को महागठबंधन के नेता, पूर्व कांग्रेस के नेता देते आए। हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जनक जी, तेजस्वी यादव फिर से एक बार दोबारा यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, कैसे इस यात्रा को देख रहे हैं? कल से फिर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अपने जनाधार को तेजस्वी यादव जी ने खो चुके हैं। जनता उनको समझ चुकी है। उनकी माता पिता के कुशासन के राज में जनता ने त्रस्त थी। जब जनता को ज़रूरत होती है विरोधी दल के नेता के नाते श्री तेजस्वी यादव जी को, तो विदेश की दौरा करते हैं। जब त्रासदी से बिहार की जनता को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब उस त्रासदी से निकाल करके सुखमय जीवन जीने के योग्य बना देते हैं, तो विदेश के दौरा से वापस लौटते हैं श्री तेजस्वी यादव जी, तो जनता याद आती है। दुख के घड़ी में ये जनता को याद नहीं करते हैं, सुख के घड़ी में अपने जिस तरह से दुबई जा करके ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, उसी तरह बिहार में ये पर्यटन करके सुख सुविधा को और चैन से जीने का एक फार्मूला इन्होंने तय किया। जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। लगातार राजद विधायक भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि एक साथ आएंगे नीतीश के साथ अब लालू, और ऐसे में लालटेन उठाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लालटेन फिर से उठाएंगे नीतीश। शायद भाई वीरेंद्र जी के ऊपर ही श्री तेजस्वी यादव जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई वीरेंद्र जी कब दल छोड़ करके जीडीयू के खाते में चले जाएंगे, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चले जाएंगे। इसलिए अपने बयान को ऐसे दे करके तेजस्वी जी को संतुष्ट करना चाहते हैं। भाई वीरेंद्र जी के ऊपर खुद अविश्वास है राष्ट्रीय जनता दल में कि कब किस दल में चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक बार दिन संसद करने की बातें कर रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, दलितों को एकजुट करने की बातें कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? दलित एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा। बहुत झांसा दलितों को महागठबंधन के नेता, पूर्व कांग्रेस के नेता देते आए, लेकिन जब से देश के नेता नरेंद्र मोदी जी और लगभग 19 साल का नेता बिहार का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दलित तो एकजुट था ही। आज दलितों के लिए एनडीए की सरकार ने जो सुख चैन जीवन जीने का अवसर दिया, बाबा साहब का संविधान के बदौलत इनको हक अधिकार उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। बिहार के दलित या देश के दलित दोनों नेता नीतीश कुमार जी, नेता नरेंद्र मोदी जी को कभी यह कर्ज को हम भूल नहीं पाएंगे। जब जब चुनाव आता है, एनडीए के नेता के साथ बिहार के दलित, देश के दलित एक साथ होकर के और महागठबंधन को जवाब देता है। हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, यात्रा पर भी निकलने जा रहे हैं। हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। अब गिरिराज दादाजी अपने विचारधारा को प्रदेश के जो दिग्भ्रमित कुछ लोग हैं उनको ठीक करने में, सुधार करने में अगर आगे निकलते हैं, तो दूसरे किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म को मानने का अगर संविधान ने प्रदत्त अधिकार दिया है, तो शायद जब गिरिराज दादा अपने विचार को आम जनमानस में ले जा करके पहुंचाना चाहते हैं, तो दूसरे लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम थे, अपनी बातें रख रहे थे। वहीं कई सवालों के जवाब देते हुए नजर आए थे, तेजस्वी यादव को निशाने पर ले रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।